नमस्कार। मैं डॉक्टर कुंजारी मेडी, कैंसर मेडिसिन सुपर स्पेशलिस्ट मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। इस साल का आखिरी वीडियो में मैं आप लोगों को कैंसर के मेडिसिन के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब आप किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जानने के लिए गूगल खोल के बैठते हैं इंटरनेट में, तब बहुत सारे जानकारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के बारे में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तब तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट या हर्बल ट्रीटमेंट इत्यादि इत्यादि अनेक नाम से अनेक जानकारी प्राप्त हो जाते हैं। इन सब का सोर्सेस कितना ऑथेंटिक है, इसके बारे में कहना तो बहुत डिफिकल्ट है। कैंसर में भी वही परिस्थिति है। इन लोगों का ये कहना और मानना है कि मॉडर्न मेडिसिन और केमोथेरेपी मेडिसिन बहुत खतरनाक है, बहुत साइड इफेक्ट देता है, टॉक्सिक है, पॉइजन है और हार्बल दवाइयाँ जड़ी बूटियों से बनते हैं और प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। और केमोथेरेपी या मॉडर्न मेडिसिन में केमिकल होता है और ये पश्चिमी देशों का देन है। ये सारे बातें बहुत मिसलीडिंग हैं और इन बातों से ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के बीच एक क्लैश क्रिएट कर देते हैं, जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह का शैलो नॉलेज से लोग कंफ्यूज तो जरूर हो जाते हैं और ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं क्या करना है या क्या नहीं करना है। मतलब मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाना है या ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ जाना है या कोई बीच का रास्ता भी होता है। पहले आते हैं एंशियंट ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन के बीच कुछ रिलेशन है या दोनों अलग चीजें हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कुछ मेडिसिन जो एलोपैथिक मॉडर्न मेडिसिन का हिस्सा है, इनका सोर्सेस नेचर है, मतलब प्रकृति से मिलता है और ये कुछ हर्बल मेडिसिन का ही परिशोधित रूप है। हमारे देश में जैसे आयुर्वेद है, वैसे दुनिया के और देशों में भी अपना ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। जैसे चाइना में चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, ऐसे अफ्रीका में भी है, अमेरिका में है, जापान में है और यूरोप में भी है। कैंसर केमोथेरेपी में यूज होने वाला कुछ मेडिसिन का सोर्सेस यही ट्रेडिशनल सिस्टम होता है। जैसे फिनक्रिस्टिन, फिनब्लास्टिन, ये सब फिनका एल्कालॉइड से बनता है और फिनका एल्कालॉइड मडागास्कर पेरिविंकल प्लांट से बनता है और हमारे देश में इसको सदाबहार भी कहते हैं। इटोपोसाइड एक केमोथेरेपी ड्रग है जो नॉर्थ अमेरिकन मे एप्पल से बनता है और ये नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में यूज होता था। इसके अलावा पेक्लिटेक्सेल जो एक टैक्सेन ड्रग है, केमोथेरेपी हिसाब से यूज होता है, ये बनता है पैसिफिक यू ट्री से और आजकल ये हिमालयन यू ट्री से भी बनता है, जो हमारे देश में भी मिलता है। ऐसे चाइनीज मेडिसिन सिस्टम में यूज होने वाला बहुत सी दवाई, बहुत सी ड्रग अप्रूवल के बाद, एफडीए अप्रूवल के बाद मॉडर्न मेडिसिन का हिस्सा बन गया है। इसमें से एक एग्जाम्पल है आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, जो AML-M3 मतलब APL बोल के जो ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग हिसाब से अप्रूव्ड है और ये हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड जो बना था, पहले चाइनीज मेडिसिन सिस्टम में, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में
आर्सेनिक का इस्तेमाल बहुत सालों से हो रहा था, लेकिन रिसर्च के बाद जब ये FDA अप्रूवल मिला है, ये मॉडर्न मेडिसिन का हिस्सा बन गया है। और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम से कोई भी मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन का हिस्सा बनने के लिए जो रिसर्च होता है, जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, ये बहुत कठिन होता है और बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। जैसे पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट ढूंढ लेते हैं और उसमें से कुछ दवाई का, कुछ मेडिसिन का डोज, बहुत स्मॉल डोज एनिमल यूज के लिए इस्तेमाल होता है और क्लिनिकल ट्रायल होता है। जब एनिमल यूज में इसका डोज के बारे में जानकारी मिलते हैं और इफेक्ट के बारे में जानकारी मिलते हैं, तब फिर ह्यूमन यूज के लिए, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिलता है। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल भी अलग अलग फेज में होता है। जैसे फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है, डोज फाइंडिंग ट्रायल होता है, मतलब कितना डोज दे सकते हैं इंसान को, ये ट्रायल होता है। और इसमें कम नंबर में, जैसे 5 या 10 लोगों का एक कोहोर्ट बनाया जाता है और ऐसे लोगों को एक डोज दिया जाता है। उसके बाद फिर डोज धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और अलग अलग कोहोर्ट में ये ट्रायल करते हैं। उसके बाद एक डोज डिसाइड करते हैं। इसके बाद फेज 2 ट्रायल होता है। फेज 2 ट्रायल में थोड़ा सा लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट में होता है और इसमें इस ड्रग के बारे में, इफिकेसी के बारे में पता चलता है। उसके बाद फिर फेज 3 ट्रायल होता है, जो कंपैरेटिव ट्रायल होता है, और जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, उसके साथ ये नया मेडिसिन का ट्रायल होता है, कंपैरेटिव ट्रायल होता है और ज़्यादा पेशेंट में ये ट्रायल होता है। और उसके बाद जब इस नया दवाई का, नया ड्रग का इफिकेसी मतलब कितना इफेक्ट होता है और सेफ्टी मतलब कितना साइड इफेक्ट होता है, ये सब के बारे में पूरी जानकारी होते हैं, तभी FDA अप्रूवल मिलता है और तभी क्लिनिकल यूज होता है। आयुर्वेद हमारे देश का गौरव है। चरक, सुश्रुत आदि ऋषियों ने हजारों साल पहले अनेक औषधियों के बारे में, प्रयोग के बारे में बताया है। हमारी रोज का खान पान और रहन सहन में अनेक औषधियों का जाने अनजाने में प्रयोग होता है, जैसे कि हल्दी, तुलसी, नीम, मेथी, गिलय इत्यादि। आयुर्वेदिक मेडिसिन में केवल हार भी नहीं होता है, इसमें मेटल और मिनरल का भी प्रयोग होता है। लेकिन कैंसर के मेन ट्रीटमेंट हिसाब से प्रयोग करने के लिए इन सब मेडिसिन को अप्रूवल नहीं मिला है। आशा की बात यह है कि भारत सरकार का आयुष डिपार्टमेंट के पहल से आयुर्वेदिक मेडिसिन और बाकी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहा है और ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम का इंटीग्रेट करने के लिए कोशिश चल रही है। आशा करते हैं आगे आने वाला समय में इनमें से कुछ अच्छा मेडिसिन हमको मिल जाए कैंसर का इलाज के लिए। अब आते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में भी साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और लोगों को पता नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम में भी कुछ साइड इफेक्ट तो होता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट के बारे में बहुत अच्छा से डॉक्यूमेंटेशन है और इसके बारे में सबको पता है। लेकिन जितना साइड इफेक्ट पहले होता था, आजकल इतना साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि साइड इफेक्ट कंट्रोल करने के लिए और साइड इफेक्ट कम करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट और प्री मेडिकेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। अगर मैं इस प्रयास में सफल हुआ हूं, तो आशा करता हूं आपको डिसीजन लेने में आसान होगा कौन सा ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। अगर मुझसे कोई पूछे कौन सा सिस्टम में जाना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा जो एस्टैब्लिश्ड है और
इंटरनेशनली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट सिस्टम है, इसी में भरोसा रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मेरी इस जर्नी में साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। नया साल में एक नया वीडियो लेकर आपके बीच आऊँगा। नया साल आप सबको मुबारक हो। धन्यवाद। नमस्कार।